नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे भागदौड़ भरी इस दुनिया में एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसको जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और बहुत खुशी भी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आध्यात्मिकता की, जिसकी शुरुआत हमारे देश से हुई थी, जो कि वर्तमान समय में कहीं खो सी गई है। लेकिन आज हमारी टीम ने इस पर रिसर्च किया, एक ऐसे संत पर जिनका बौद्ध दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारत के 10 आश्रमों में मनाया जा रहा है। वो संत है गरीबदास जी महाराज, जिनके बौद्ध दिवस पर 2, 3, 4 मार्च को गरीबदास जी के ग्रंथ की अमृतवाणी का पाठ 3 दिनों तक संत रामपाल जी महाराज जी के 10 आश्रमों में किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि कौन है संत गरीबदास जी महाराज, कैसी थी उनकी जीवन लीला, किस कारण से लाखों लोग उनसे प्रभावित थे। संत गरीबदास जी का जन्म गांव चुडानी, जिला झज्जर, प्रांत हरियाणा में 1727 विक्रमी संवत 1774 में उनके नानका में हुआ था। इनके पिता श्री बलराम जी का विवाह गांव चुडानी में श्री शिवलाल सिंह की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए बलराम जी को घर जमाई रख लिया था। 12 वर्ष पश्चात संत गरीबदास महाराज का जन्म हुआ। श्री बलराम जी के इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी 2500 बीघा जमीन के वारिस हुए और लगभग 150 गौवें श्री बलराम जी रखते थे। जिस समय संत गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के हुए, वे गायों को चराने के लिए अन्य ग्वालों के साथ नला नामक खेत में गए हुए थे। ऐसा प्रमाणित है कि फाल्गुनी मास की सुदी द्वादशी के दिन के लगभग 10 बजे परम अक्षर ब्रह्म एक जिंदा महात्मा के वेश में मिले। जिंदा महात्मा के रूप में आए परमेश्वर जी से ग्वालों ने कहा, महात्मा खाना खाओ, खाना नहीं खाते तो दूध तो अवश्य पीना पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा कि मुझे दूध पिला दो, और सुनो, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। गरीबदास बालक ने एक बछिया जिसकी आयु 1 वर्ष थी जिंदा बाबा के पास लाकर खड़ी कर दी। दर्शकों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि परमात्मा के आशीर्वाद से अपने आप दूध निकलने लगा। उस दूध को पहले जिंदा बाबा ने पिया, कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर परमेश्वर जिंदा वेशधारी ने संत गरीबदास जी को ज्ञान उपदेश दिया, तत्व ज्ञान बताया। संत गरीबदास जी के अधिक आग्रह करने पर परमेश्वर ने उनकी आत्मा को शरीर से अलग किया और ऊपर की रूहानी मंडलों की सैर कराई। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा शिव जी से मिलाया। उसके पश्चात ब्रह्मलोक तथा देवी दुर्गा का लोक दिखाया। फिर 10वें द्वार को पार करके ब्रह्मलोक के 21 ब्रह्मांडों के अंतिम छोर पर बने 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के 7 संख्य ब्रह्मांडों वाले लोक में प्रवेश किया। संत गरीबदास जी को सर्व ब्रह्मांड दिखाए, अक्षर पुरुष से मिलाया। संत गरीबदास जी को बताया कि जो 10वां द्वार है यह मैंने सत्य नाम के जाप से खोला था। जो 11वां द्वार है यह मैंने तत् तथा सत्य, जो कि सांकेतिक मंत्र है, से खोला था। अन्य किसी भी मंत्र से उन द्वारों पर लगे ताले नहीं खुलते। अब यह 12वां द्वार है, ये मैं सत्य शब्द से खोलूंगा। 12वां द्वार खुलते ही परमेश्वर जिंदा रूप में तथा संत गरीबदास जी की आत्मा बौर गुफा में प्रवेश कर गए। फिर सत्यलोक में प्रवेश करके उस श्वेत गुंबद के सामने खड़े हो गए, जिसके मध्य में सिंहासन के ऊपर तेजो में श्वेत नर रूप में परम अक्षर ब्रह्म जी विराजमान थे। संत गरीबदास जी विचार कर ही रहे थे कि इनमें परमेश्वर कौन हो सकता है। इतने में तेजो में शरीर वाला प्रभु जिंदा बाबा वाले शरीर में समा गए। दोनों मिलकर एक हो गए। जिंदा बाबा के शरीर का तेज उतना ही हो गया जितना तेजो में पूर्व में सिंहासन पर बैठे सत्य पुरुष जी का था। कुछ ही क्षणों में परमेश्वर बोले, हे गरीबदास, मैं असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, मैंने ही सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। तब परमेश्वर जी ने बालक गरीबदास जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने तेरा ज्ञान यज्ञ खोल दिया है, आध्यात्म ज्ञान तेरे अंतःकरण में डाल दिया। अब आप असंख्य युगों के पहले से लेकर वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान भी
याद रखोगे। दूसरी ओर नीचे पृथ्वी पर शाम के 3 बजे के आसपास अन्य ग्वालों को याद आया कि गरीबदास नहीं है। ग्वाले ने देखा तो बालक गरीबदास को मृत पाया। गांव छुड़ानी में जाकर उस पाली ने गरीबदास जी के पिता, माता, नाना, नानी को सब हाल बताया कि एक बाबा ने कुंवारी गाय का दूध जादू जंत्र से निकाला। यह दूध हमने तो पिया नहीं, बालक गरीबदास ने पी लिया। हमने अभी देखा तो यह मर चुका है। बच्चे के शव को चिता पर रखकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। उसी समय इतना कहकर कि जो भक्ति मैंने आपको बताई है उसे करके आओ, फिर आप सत्य लोक में रह सकते हो। परम अक्षर पुरुष जी ने संत गरीबदास जी के जीव को शरीर में प्रवेश कर दिया। कुल परिवार के लोग चिता में अग्नि लगाने ही वाले थे। उसी समय बच्चे के शरीर में हलचल हुई। संत गरीबदास जी चिता से नीचे उतरकर खड़े हो गए। उपस्थित गांव वाले व परिवार के व्यक्तियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बालक गरीबदास ऊपर को आंखें करके परमात्मा को देख रहा था तथा जो अमृत ज्ञान परमेश्वर जी ने उनके अंतकरण में डाला था वह अमृतवाणी दोहों व चौपाइयों तथा शब्दों के रूप में बोलने लगा। गांव वालों को उस अमृतवाणी का ज्ञान नहीं था, इसलिए गरीबदास जी को पागल कहने लगे। इस घटना के 3 वर्ष के पश्चात एक गोपाल दास संत गरीब गांव चुड़ानी में आया, जो दादू दास जी के पंथ से दीक्षित था। शिवलाल जी के साथ गांव के अन्य व्यक्ति भी बाबा के पास गए। साथ में बच्चे गरीबदास जी को भी ले गए। संत गोपाल दास ने बच्चे गरीबदास जी से प्रश्न किया था कि तेरे को कौन बाबा मिला था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। संत गरीबदास जी ने उत्तर दिया था कि हे महात्मा जी, जो बाबा मुझे मिला था उसने मेरा कल्याण कर दिया, मेरे जीवन को आबाद कर दिया, वह पूर्ण परमात्मा है। संत गरीबदास जी ने कहा कि जिस परमेश्वर कबीर जी ने हम सबको संत गरीबदास, संत दादूदास, संत नानक देव तथा राजा अब्राहिम सुल्तानी आदि आदि को पार किया, वो भारतवर्ष के काशी शहर में कबीर जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का सृजनहार है, वह मुझे मिला था। संत गोपाल दास जी समझ गए कि यह कोई सामान्य बच्चा नहीं है, यह तो परमात्मा से मिला है। ऐसी अमृतवाणी बोल रहा है, इस वाणी को लिखना चाहिए। यह विचार करके बालक गरीबदास के पीछे पीछे चल पड़ा और कहने लगा, हे गांव वालों, ये बालक पागल नहीं है, तुम पागल हो। इसको तो जिंदा बाबा के रूप में स्वयं भगवान मिले थे। गोपाल दास जी ने कहा कि इसी प्रकार हमारे पूज्य दादू साहेब जी को भी मिले थे। अब इस बच्चे से सर्ववाणी लिखवाऊंगा, मैं खुद लिखूंगा। यह वाणी कलयुग में अनेकों जीवों का कल्याण करेगी। संत गोपाल दास जी के बार बार आग्रह करने पर संत गरीबदास जी ने कहा, गोपाल दास जी, यदि पूरी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, कहीं बीच में छोड़े तो नहीं लिखवाऊंगा। संत गरीबदास जी तथा संत गोपाल दास जी बेरी के बाग में एक जांडी के नीचे बैठकर वाणी को लिखवाया। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में उसी अमृतवाणी का अखंड पाठ किया जा रहा है, जिसे संत गरीबदास जी महाराज जी ने पूर्ण परमात्मा से प्राप्त करके गोपाल दास जी से लिपिबद्ध करवाया था। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से जानकारी प्राप्त होती है कि इस वाणी से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस वाणी का असर उस प्रकार होता है जिस प्रकार सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र जाप किया जाता है। जिस व्यक्ति से जहर उतारा जाता है वह बेहोश अवस्था में होता है, फिर भी वह मंत्र उस व्यक्ति पर से उस जहर को उतार देता है। उसी प्रकार संत गरीबदास जी महाराज जी के ग्रंथ की अमृत वाणी से व्यक्ति का अनेकों पाप कर्म कट जाते हैं और उसे ज्ञान यज्ञ का लाभ भी प्राप्त होता है। अगर आप भी इस अमृतवाणी के पाठ का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही देसी घी का भंडारा का भी आनंद लेना चाहते हैं तो 2, 3, 4 मार्च को सतलोक आश्रम सोजत में अवश्य पधारें। धन्यवाद।